गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जो हमारा कल टॉपिक था स्पीड, तो हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे हम स्पीड विद डायरेक्शन। कल तो ओनली स्पीड था विदाउट डायरेक्शन के, आज हम पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड विद डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन per unit time is called speed with direction, is called speed with direction. Speed with direction also called velocity. Speed with direction, अब डायरेक्शन के साथ कोई स्पीड क्या करेगी, डायरेक्शन के साथ जब कोई भी स्पीड क्या करेगी, ट्रैवलिंग करेगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड विद डायरेक्शन, उसको बोला जाएगा वेलोसिटी। तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो वेलोसिटी v, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v से, डिस्टेंस को करेंगे s से और टाइम को करेंगे t से। तो v इज इक्वल टू s बाई टी, जो हमने किसमें पढ़ा था, स्पीड के अंदर भी हमने ये चीज़ क्या की थी, स्टडी की थी। तो v इज इक्वल टू s बाई टी। s हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और t हमारा क्या है, टाइम है। तो सेम यूनिट क्या होंगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी, टाइम की सेकंड हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो वेलोसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दो बिकॉज, तो वेलोसिटी हमारी है इन एक गिवन डायरेक्शन भी है इसके पास और एक मैग्नीट्यूड भी है, तो दोनों चीज़ साथ साथ होंगी। तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें क्या है, प्रेजेंट है, डायरेक्शन भी है और आपका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, द एवरेज वेलोसिटी, द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ initial velocity and final velocity, the arithmetical mean of initial velocity and the final velocity is called average velocity। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय प्लस बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन v एवरेज av, तो v प्लस u, v हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी डिवाइड बाय 2, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद है एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या कहलाया, एक्सीलरेशन कहलाया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय a। तो a इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू, v आपकी फाइनल है, u आपकी इनिशियल है, तो v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a से, a इक्वल v माइनस यू बाई t। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट हमारी है मीटर पर सेकंड, तो इसके साथ में डिवाइड बाय टी है, तो टी का मतलब 1 बाई टी, तो मीटर डिवाइड बाय सेकंड मल्टीप्लाई 1 बाई सेकंड, तो मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर ऑब्लिग सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। सीजीएस में आपकी रहेगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी टाइम की यूनिट कभी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, वो आपकी एसआई हो या फिर सीजीएस हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी और इक्वल अमाउंट में ही आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब फ्री फॉलिंग होता है, फ्री फॉलिंग का मतलब होता है जब किसी बॉडी को फ्रीली ऊपर से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रीली, तो इट कम्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फ्री फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो an object can travel its velocity
इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट। यहाँ तो आपकी इक्वल अमाउंट में थी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमारी जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ तो इक्वल अमाउंट में आपकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में आपकी वेलोसिटी क्या होती है, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो अनइक्वल अमाउंट में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर इक्वल अमाउंट में होती है तो आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब जब हम क्या करते हैं, किसी कार को ट्रैवलिंग पे लेके जाते हो तो क्या करते हो, कार ट्रैवल करते हैं, तो इफ़ ए कार ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इफ़ ए कार ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। इसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट move in a circular path, if an object move in a circular path with uniform speed, स्पीड कैसी आपकी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी, सेम स्पीड रहेगी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम स्पीड। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशंस, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल का मतलब क्या होता है, जब सर्कुलर बात आ जाती है सर्कल की, तो सर्कुलर का मतलब होता है सर्कल। जब हम किसी यहाँ से, अगर कोई एथलीट यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है तो ये रनिंग करते करते आप जब तक ये अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा नहीं करता, यहाँ से चल के यहीं तक नहीं आता, तो उसका क्या हो जाता है, वो अपना एक कंप्लीट सर्कल को क्या करता है, कंप्लीट राउंड को पूरा करता है। तो एक राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसका क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो सर्कमफ्रेंस, तो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। यहाँ आर इसकी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया है, वो उसके विद रिस्पेक्ट में जाएगा, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टी। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, वेलोसिटी हमारी वी हो जाएगी। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 2 पाई आर हो जाएगी, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टी। तो वी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक्स।